नमस्कार दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको अपने जो स्वर्णिम अतीत है अपने देश का, विकसित भारत का जो स्वर्णिम अतीत है उसमें झांकने का एक और अवसर मैं आपको आपके साथ बांटना चाहता हूं। और वो ये है कि कालका से शिमला तक की जो ट्रेन है, जिसे शिमला कालका रेल लाइन के नाम से भी कहा जाता है, टॉय ट्रेन की रूपरेखा भी उसको दी गई है। उस रेल की पटड़ी को स्थापित करने के लिए मित्रों, वो सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण मानी जाती है वो ये है कि इस ट्रैक पर, इस रेल लाइन पर 103 सुरंगें बनाई गई थी। उनकी ज़रूरत पड़ी, उनके बिना काम नहीं चलता था। 103 103। और उसमें यह है कि एक सुरंग जो है वो अभी थोड़ा सा इन दिनों में गायब होने लगी है। उसके बिना ही काम चल रहा है, सुरंग के बिना ही खुले आकाश के नीचे ट्रेन गुजरती है। तो वो चीज़ अप्रासंगिक हो गई है। इसलिए अब जो क्रियाशील, जो सक्रिय सुरंगें हैं जो काम कर रही हैं इन दिनों में, वो 102 हैं। और 102 की संख्या भी छोटी नहीं होती मित्रों। किसी एक रेल ट्रैक पर इतनी सुरंगों का निर्माण अपने आप में निर्माण कला का भी एक अद्भुत नमूना है, और शायद इसी आधार पर उसको हेरिटेज का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। और ये टनल नंबर 46 थी जो अब नहीं रही। 46 की संख्या तो कट गई, लेकिन 103 अपनी जगह है, 101 अपनी जगह है, 100 अपनी जगह है। सबके नंबर नहीं बदले, सिर्फ एक नंबर बीच में गायब हो गया। और वो जो नंबर है उसका नाम, उसका उसका वो संख्या जो है वो 46 की है, कि नंबर 46 की जो टनल है, जो सुरंग है, वो अब अस्तित्व में नहीं है। ऊपर से वो छतें उसकी उड़ चुकी हैं, लेकिन रेल चल रही है, ट्रैक चल रहा है। और इसका निर्माण जो है मित्रों, इसका निर्माण कार्य जो है सारा का सारा ये भी बड़ा ऐतिहासिक था कि 869, इसमें छोटे छोटे पुल भी हैं, मैंने आपको ये भी बता दूं, 869 पुल भी हैं। और सबसे जो बड़ी, जो लंबी सुरंग है, वो बड़ोग वाली सुरंग है, वो सबसे लंबी मानी जाती है। और इसकी जो लंबाई है ये 1143 मीटर जो है, ये इतनी लंबी एक सुरंग है जो बड़ोग के पास है। और इसमें मित्रों इस रेल ट्रैक की विशेषताएं बहुत सारी हैं। एक विशेषता यह भी है कि इसमें 900 मोड़ हैं। 900 मोड़, 900 मोड़ों का होना ये एक बहुत बड़ी बात है। जो यात्रा है उसका लंबाई जो है सिर्फ 96 किलोमीटर, और 96 किलोमीटर में 809 के आसपास छोटे छोटे पुल। और उसके बाद जो और उसके बाद यह ट्रैक अब भी स्वीकार किया जाता है। ये ट्रैक अब भी ये माना जाता है कि ये ट्रैक बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नमूना है, एक विलक्षण नमूना है। और मित्रों इसमें अभी तक ये भी है, इतनी बड़ी जो है 121 सालों से जिस ट्रैक पर रेल की छुक छुक आज भी सुनाई देती है। रेल जब चलती है तो छुक छुक की आवाज़ परंपरागत होती थी, और वो छुक छुक जो है आज भी वो सुनाई देती है। इतने वर्षों के बाद भी ये एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए। और इसके साथ बहुत सारी दास्तानें जुड़ी हुई हैं इस रेल ट्रैक के साथ। उनमें भलखू इंजीनियर की दास्तान भी है। इसकी चर्चा फिर से अलग प्रकरण में आपसे बांटूंगा। पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक आम अनपढ़ व्यक्ति द्वारा सुझाए गए मार्ग को अंग्रेज़ इंजीनियरों द्वारा स्वीकार किया जाना, ये अपने आप में अनुभव की दास्तान जो है ये बड़ी विचित्र है, और ये बड़ी दिलचस्प दास्तान है। और बाकी इसमें ये भी बात बता दूं कि इसी रेल को लेकर असंख्य फिल्मांकन भी हुए, फिल्में भी बनी। गाड़ी बुला रही है और ऐसी कई फिल्में जो लोकप्रियता की दहलीज पर एक मील पत्थर के रूप में सामने आई, वो भी इसी रेल ट्रैक की देन है। तो मित्रों ऐसी विलक्षण इंजीनियरिंग कला को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारे देश के विकसित होने का या विकासशील होने का एक किस्सा है, रोचक किस्सा, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।